प्रिय विद्यार्थी बोलो। हाँ, आज अपन चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेशों की परिभाषा। कृषि प्रदेश उन विस्तृत क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ कृषिगत दशाओं, विशेषतः फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समानता मिलती है तथा कृषि के उपयोग की विशिष्टताएं संबद्धता मिलती है। ये संबद्धता सामान्यतः कृषि प्रदेश में विशेष कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तथा कृषक के निवास, रहन सहन के ढंग, जीवन स्तर में परिलक्षित होता है। इस प्रकार कोई कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेशों में समरूपता तथा संबद्धता से विशिष्टता भिन्न होता है। प्राकृतिक वातावरण के आधार पर कई विद्वानों ने विश्व के अनेक कृषि क्षेत्रों को विभाजित करने का प्रयास किया है। इस विभाजन का मुख्य आधार जलवायु प्रदेशों को माना गया है। इसमें डॉक्टर हंटिंगटन व जॉनसन का वर्गीकरण प्रमुख है। डॉक्टर हंटिंगटन का विभाजन निम्न प्रकार से है। उन्होंने विश्व को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। कृषि के लिए सर्वोत्तम अनुपयुक्त क्षेत्र, इस क्षेत्र में टुंड्रा एवं मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के ऊंचे हिमाच्छादित क्षेत्र तथा जलविहीन मार्ग, स्थल, मरुस्थल सम्मिलित किए गए। दूसरा आता कृषि के उपयुक्त क्षेत्र। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ वनों की अधिकता के कारण कृषि कार्य अत्यधिक कठिन होता है, जैसे विषुवत प्रदेश तथा शीत कटिबंधीय टेंगा प्रदेश। तीसरा आता है कृषि के लिए अनिश्चित क्षेत्र। इन कृषि क्षेत्रों में कृषि किया जाना पूर्णतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर होता है, जैसे आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश, उत्तरी चीन, मानसूनी प्रदेश तथा शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा आता है कृषि के लिए उपलब्ध अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, भूमध्य सागरीय, मध्य अक्षांशीय, पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय उच्च पठारी क्षेत्र सम्मिलित है। दूसरा आता जोग्राफर जॉनसन का। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉनसन ने भी प्राकृतिक वातावरण के आधार पर विश्व को सामान्यतः 3 प्रदेशों में विभाजित किया है, किंतु इन 3 विभागों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अन्य विभाग और किए हैं। इन विभागों का आधार विभिन्न फसलों के बीच सहसंबंध का होना है। ये क्षेत्र निम्नांकित प्रकार से हैं। पहला आता उष्ण कटिबंधीय अथवा विषुवत फसलों का प्रदेश। इस क्षेत्र को 2 संकरण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दूसरा आता है उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रदेशों को भी 2 संक्रमण प्रदेशों में विभाजित किया गया। तीसरा आता अर्ध उष्ण कटिबंधीय अथवा भूमध्य सागरीय प्रदेश। इन प्रदेशों में रसदार फलों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। चौथा आता शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। इस क्षेत्र में के प्रदेशों में छोटे दाने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। पांचवा आता है ध्रुवीय मृत प्रदेश। ये वे प्रदेश हैं जिनमें कठोर जलवायु के कारण कृषि उत्पादन संभव नहीं है। छठा आता है मानसूनी अथवा चावल उत्पादन प्रदेश। हंटिंगटन और जॉनसन के कृषि प्रदेश प्रधानतः प्राकृतिक वातावरण के अनुसार फसलों के उत्पादन की अनुकूलता पर आधारित है। इन विभाजनों में केवल फसलों की समरूपता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि कृषि प्रदेशों के लिए फसलों की समरूपता से अधिक उनकी अन्य विविध विशेषताओं जैसे उत्पादन विधि, कृषि गहनता, विशिष्टीकरण आदि से उत्पन्न सशक्तता का महत्व है। ओके।